हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम तुला लगन में चंद्रमा सभी 12 भावों में क्या फल देंगे उसको देखेंगे। तो कृपया जैसा हम सीरीज के शुरू से कर रहे हैं, अपनी जन्म कुंडली में आप नोट करते जाइए ताकि आपका एनालिसिस पूरा हो जाए जन्म कुंडली का। और हमेशा की तरह वीडियो के अंत में एक टिप अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, खास करके तुला लगन वालों के लिए होगी ये। तो जब भी हम चंद्रमा को देखें, हमें एक चीज याद रखनी चाहिए कि अगर किसी भी ग्रह को हम देखते हैं तो डिग्री वाइज बहुत फर्क आता है। जैसे अगर चंद्रमा लगन में हो जन्म कुंडली में, तो इनको ब्रॉडली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि लगन में 30 डिग्रीज होती है और पर्सनालिटी पे ये असर डालते हैं। अब तुला लगन वाले ओवरऑल हम देखते हैं तो पर्सनालिटी इनकी अच्छी होती है, रिलेशनशिप्स अच्छे मेंटेन करते हैं, बैलेंस्ड लोग होते हैं। मगर अगर चंद्रमा ही लगन में हो तो एडिशनल क्या प्रभाव आएंगे। सपोज चंद्रमा 0 से 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में है, तो पुरुषों पर क्या होगा। पुरुष यहाँ पर पतले पाए जाएंगे और उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि हजारों में आप उनको पहचान सकते हैं। यही अगर इसके आगे की डिग्री 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री, तो ये स्वाति नक्षत्र में होंगे जहां पे राहु का प्रभाव आएगा, जबकि पिछले में मंगल का प्रभाव आ रहा था चित्रा नक्षत्र का। तो राहु के प्रभाव में इन व्यक्तियों का शरीर भरा हुआ होगा और ऐसा हो सकता है कि इन व्यक्तियों को बचपन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कठिनाई रही हो 8-10 साल की उम्र तक। यही अगर चंद्रमा इससे अगली डिग्री में होंगे 20 से 30 डिग्री के बीच में, तो ये बृहस्पति के नक्षत्र में होंगे, विशाखा में। उस केस में बृहस्पति के प्रभाव में ये व्यक्तियों में मेनली हमने देखा है 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं लंबे और मोटे, दूसरी तरह के होते हैं जिनकी लंबाई कम होगी और पतले होंगे। तो इस तरह से डिग्री वाइज फर्क पड़ जाता है। अब इन्हीं डिग्रीज में स्त्रियों में क्या होगा। जो पहली डिग्रीज है 0 से 6 डिग्री 40 मिनट, जहां मंगल का इफेक्ट आ रहा है, ये स्त्रियां, इनको फ्रीडम चाहिए, आजादी मांगती है ये। नॉर्मली इनके बाल लंबे होते हैं मगर ये उनको कटवा के रखती हैं। और तुला लगन वाले ज्यादातर सुंदर ही होते हैं, तो ये भी सुंदर ही स्त्रियां होती हैं। इसके अगली डिग्री 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री के बीच में जब राहु का असर आता है, तब ये स्त्रियों को पहचानने का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ये धीरे चलती हैं। इनकी चाल काफी धीरे होती है कंपेयर टू बाकी लेडीज के, और ये हमेशा अपने दोस्तों से घिरी रहती है। ये जहां भी जाएंगे इनको लोग इतना पसंद करते हैं कि हमेशा किसी भी गैदरिंग में इनके आसपास इनके बहुत सारे दोस्त आपको दिखेंगे। अगर यही चंद्रमा लगन में इसके अगली डिग्री में हो 20 से 30 डिग्री के बीच में, तब ये स्त्रियां बहुत ही ज्यादा सुंदर पाई जाएंगी। और ये इतनी सुंदर होती है कि इनकी तरफ बहुत आदमी अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ऐसे अलग अलग डिग्रीज का प्रभाव आता है, मगर हमें और ज्यादा एक्यूरेसी में जाना है और देखना है कि दशा अंतर दशा में कौन सा काम होगा। तो उसके लिए आप कस्पल चार्ट निकाल लीजिए, जिसको कई सॉफ्टवेयर में केपी चार्ट भी बोलते हैं। अगर वो भी ना मिले तो भाव चलित चार्ट में आप यहाँ से आगे का फलादेश और उसके नंबर कैसे नोट करने हैं वो देखते जाइए। अब चंद्रमा तुला लगन की कुंडली में जहां नंबर 4 लिखा है 10वें भाव पे, तो 10वें भाव के मालिक होते हैं। 10वां भाव होता है कर्म स्थान, प्रोफेशन, बेसिकली प्रमोशन इत्यादि दिखाना, व्यवसाय में उन्नति, पब्लिक में मान सम्मान, प्रतिष्ठा। तो चंद्रमा शुभ ग्रह है, 10वां भाव भी शुभ है, तो ये सब देने की व्यक्ति को कोशिश करेंगे। और याद रखिएगा, चूंकि चंद्रमा भी शुभ है और ये भाव भी अच्छा है, तो अगर चंद्रमा आपको कभी भी कुंडली में खराब प्रभाव दे रहे हैं, तब ज्यादातर केस में कोई और ग्रह उनको खराब कर रहा होगा। तो चंद्रमा यहां से व्यक्ति को प्रमोशन इत्यादि देंगे। अब चंद्रमा इस भाव का प्रभाव देंगे या नहीं कस्मल चार्ट में, उसके लिए आप जरूर देखिए। अगर 10वें भाव में कोई और ग्रह बैठा है, उस केस में आपने चंद्रमा के आगे जब 10 नंबर इनका लिखते हैं, तो उसको ब्रैकेट में लिखना है, जो हमें याद दिलाएगा कि चंद्रमा यहाँ के प्रभाव दे सकते हैं, मगर कोई और ग्रह भी बैठा हुआ है यहाँ पर जो प्रभाव देने में ज्यादा सक्षम है, क्योंकि वो उसी भाव में बैठा हुआ है। अब चंद्रमा यदि लग्न में हुए
और लगन का प्रभाव आ रहा है, तो जैसा मैंने बात की है, अब लगन होता है व्यक्ति का शरीर, स्वास्थ्य, सोचने का ढंग इत्यादि। और 10वें भाव में कोई और ग्रह है, उस केस में ये व्यक्ति अपने बारे में सोचेगा। चंद्रमा मन के कारक होते हैं, तो अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचेगा या चिंता करेगा। और यहीं से स्वास्थ्य भी देखते हैं। तो दशा अंतरदशा में या नक्षत्र लेवल पे जो भी दूसरे ग्रह होंगे वो डिसाइड करेंगे कि स्वास्थ्य व्यक्ति का अच्छा रहेगा या नहीं। तो उसको अपनी दशा अंतरदशा से अवश्य मैच कर लीजिए। नक्षत्र जैसे जैसे हम ये सीरीज खत्म करेंगे वहां पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और चंद्रमा का इंट्रोडक्टरी वीडियो नंबर 29 आप जरूर देख लीजिए। यही लगन वाले चंद्रमा के साथ अगर 10वां भाव भी खाली हुआ, वहां पर कोई ग्रह नहीं है, उस केस में इस व्यक्ति में महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, एम्बिशन बहुत ज्यादा होगी और ये बहुत काम करेगा अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए, अपनी उन्नति के लिए। चंद्रमा यदि द्वितीय भाव में हुए तो द्वितीय भाव अच्छा होता है। और यहां पर आपने उच्च नीच नहीं देखना है कस्पल चार्ट में। तो दूसरा भाव धन, कुटुंब, वाणी, खाना पीना का होता है। तो इन सबके अच्छे प्रभाव देंगे। अब चूंकि चंद्रमा उतार चढ़ाव के कारक हैं, तो उतार चढ़ाव यहाँ लगे रहते हैं। इनकम अच्छी रहती है, मगर कभी ज्यादा अच्छी, कभी कम अच्छी। परिवार के साथ बातचीत ठीक रहेगी, खाना पीना ठीक रहेगा। वाणी में इस व्यक्ति के इमोशंस हो सकती हैं, परिवार के साथ अटैचमेंट होगी। अगर 10वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, 10वां भाव जुड़ गया, उस केस में व्यक्ति का धन, मेनली इसका पैसा और इसका प्रोफेशन जुड़ गया, यानी कि प्रोफेशन से ये पैसा कमाएगा। यानी कि यहां पर नौकरी मिलने का और व्यापार में धन लाभ होने का चांस ज्यादा हो जाता है, उसका योग ज्यादा ताकतवर बना देते हैं। यदि चंद्रमा तीसरे भाव में हुए, तीसरा भाव छोटी मोटी यात्राएं देता है, तो ये देंगे। व्यक्ति मेहनत बहुत करेगा। संचार माध्यम, आईटी, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस, पब्लिकेशंस, किताबें लिखना, इन सब चीजों में व्यक्ति हो सकता है, या यूट्यूब, इंस्टाग्राम इत्यादि पे। और गाड़ी और प्रॉपर्टी इस पीरियड में बिकेगी। अगर यहां 10वां भाव भी जुड़ा होगा, उस केस में व्यक्ति का प्रोफेशन तीसरे भाव से जुड़ जाएगा। यानी कि व्यक्ति का कामकाज किसी ना किसी तरह से आईटी, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस, किताबें लिखना इत्यादि, कम्युनिकेशन, करस्पॉन्डेंस, इन सब के साथ में हो सकता है। मगर यहां पर हमें केयरफुल रहना है, क्योंकि तीसरा भाव चौथे भाव से जो माता का घर होता है उससे 12वां है, और 10वां भाव माता से 7वां है, तो माता के लिए मारक हो गया। तो इस समय खास करके जब भी ऐसे चंद्रमा दशांतर दशा में आए, तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। और जब भी 10वें भाव का पूरा प्रभाव आ रहा हो, तो पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। चंद्रमा अगर चतुर्थ भाव में हो, तो चौथे भाव में काल पुरुष के हिसाब से इनकी अपनी कुंडली होती, अपनी राशि होती है। मगर ये 10वें भाव के मालिक है, इनकी राशि से बिल्कुल ऑपोजिट आ गए, तो काफी केस हो जाते हैं जहां पर ये खराब होने के चांस हो जाते हैं। फिर भी चंद्रमा के अपने इफेक्ट, चूंकि ये चौथे भाव में और 10वें के मालिक है, दोनों भाव अच्छे हैं, तो वो अच्छे रहेंगे। अगर खराब हो रहे हैं तो वो कोई और ग्रह होगा जिसको ढूंढना पड़ेगा। तो यहां पर बैठकर चौथे में ये माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, खेती, बेसिक एजुकेशन, गाड़ी खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, कृषि कार्य, किसान भाइयों के लिए, जल से जुड़े कार्य के लिए, सबके लिए ये अच्छे प्रभाव देंगे, इन सब में मदद करेंगे। और व्यक्ति के घर में अगर चंद्रमा अच्छे हैं, तो घर में या पैतृक जो भी उनकी संपत्ति है, पुराने दादा परदादाओं के किसी घर में कुआं हो सकता है। जब यह चौथा भाव 10वां भाव भी जुड़ गया, यानी 10वें में कोई ग्रह नहीं है, तो 4 और 10 की कॉम्बिनेशन में व्यक्ति का प्रोफेशन इन सब चीजों से जुड़ा हो सकता है। यानी कि व्यक्ति अपने होम टाउन में काम करेगा, या गाड़ी, प्रॉपर्टी, एजुकेशन, कृषि कार्य, जल से जुड़े कार्यों से उसका प्रोफेशन जुड़ जाएगा। यदि चंद्रमा पंचम भाव में हो, संतान प्राप्ति का भाव है, चंद्रमा भी शुभ है, तो संतान प्राप्ति के लिए अच्छा हो गया। प्रेम संबंधों में मन लगेगा व्यक्ति का, उसके लिए अच्छा हो गया। कला के क्षेत्र में या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में व्यक्ति हो सकता है, या उन सब चीजों में इनका मन ज्यादा लगेगा। इन्वेस्टमेंट्स करना चाहेगा व्यक्ति, और नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस हो सकते हैं। अगर यह 10वां भाव भी जुड़ गया,
उस केस में व्यक्ति का प्रोफेशन इन सब चीजों से जुड़ जाएगा, पंचम भाव की, यानी कि उसका कामकाज, व्यवसाय किसी ना किसी तरह से या तो बच्चों से जुड़ा हो सकता है, या इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हो सकता है, या स्पोर्ट्स से, या कला के क्षेत्र, इन सब से उसका प्रोफेशन जुड़ा हो सकता है। और प्रेम संबंध जो व्यक्ति का यहाँ पर होगा वो ऐसा हो सकता है कि प्रोफेशनल सर्कल्स में हो, यानी कि या तो किसी कोलीग से हो जाए, या किसी कोलीग के थ्रू किसी जानकार से प्रेम संबंध हो जाए। चंद्रमा अगर छठे भाव में हो तो छठा भाव में नौकरी देता है, लोन देता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का है, साथ में रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केस, दुर्घटना, मुकदमा इत्यादि इन सब का है। मगर प्राइमरीली यह नौकरी का भाव है, और चंद्रमा यहाँ 10वें भाव के मालिक है, जो कर्म स्थान होता है प्रोफेशन का। तो नौकरी मिलने के लिए ये पोजीशन अच्छी हो गई, लोन लेने के लिए भी ठीक पोजीशन है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में व्यक्ति जीतेगा या नहीं, वो इस बात पे निर्भर करेगा कि दशांतर दशा में या नक्षत्र लेवल पे क्या 11वां भाव किसी भी तरह से जुड़ा हुआ है। ये व्यक्ति को बीमारियां भी देंगे। छठे भाव में बैठ के चंद्रमा सर्दी, खांसी, जुकाम, चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम व्यक्ति को दे सकते हैं, दूध से एलर्जी दे सकते हैं, और अगर दूध से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्ति को रात को दूध नहीं पीना चाहिए। अगर यहाँ पर 10वां भाव भी जुड़ गया तो नौकरी मिलने का योग और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। यदि चंद्रमा सप्तम भाव में है, 7वां भाव विवाह और व्यापार का होता है, तो चंद्रमा व्यक्ति को विवाह देंगे। अगर चंद्रमा का असर पति पत्नी पे आ रहा है, यहां हमने याद रखना है कि पति पत्नी पर जरूरी नहीं कि चंद्रमा का असर पूरा है, क्योंकि दूसरा, 7वां और 11वां इन तीनों भाव के जो भी मालिक है उनमें से जो सबसे ज्यादा ताकतवर है और असर डाल रहा है उसको भी चेक करना पड़ेगा। मगर अगर चंद्रमा का प्रभाव आ रहा है तो व्यक्ति के पति पत्नी, उनकी नेचर इमोशनल होगी, इमोशनली अटैच्ड होंगे वो कुंडली वाले के साथ, उनकी भावनाओं में उतार चढ़ाव रह सकता है। उनका चेहरा देखने में चौड़ा होगा या गोल होगा, चंदा मामा की तरह गोरे होंगे, सुंदर होंगे। व्यापार में चंद्रमा व्यक्ति को उतार चढ़ाव देते रहेंगे, खास करके पार्टनरशिप, बिजनेस में। अगर 10वां भाव भी जुड़ गया, 10वें में कोई ग्रह नहीं है, उस केस में व्यक्ति की विवाह प्रोफेशनल सर्कल से जुड़ गया, यानी कि किसी कोलीग के साथ हो सकता है, या कोलीग कोई ऐसा हो सकता है उनके थ्रू किसी जानकार के साथ विवाह हो। और व्यक्ति का व्यापार 10वें भाव से जुड़ गया, यानी कि व्यापार के लिए अच्छा हो गया, व्यापार में बढ़ोतरी होगी और उन्नति मिलेगी। चंद्रमा अच्छे भाव में है और 10वां भाव भी अच्छा है। अगर रिजल्ट खराब आ रहे हैं तो वो कोई और ग्रह होगा, उसे चेक करना है। चंद्रमा यदि अष्टम भाव में हो, 8वां भाव खराब माना जाता है, प्रॉब्लम देता है। चंद्रमा भावनाओं के कारक है, तो सबसे पहले भावनाओं में उतार चढ़ाव, उसके बाद सर्दी, खांसी, जुकाम इत्यादि की प्रॉब्लम, उसके बाद व्यक्ति के सोचने के ढंग में व्यक्ति हर चीज पे शक करेगा या बहुत ज्यादा एनालिसिस करेगा। ओवर एनालिसिस के चक्कर में ऐसा हो सकता है कि वो किसी डिसीजन पर जल्दी ना पहुंच पाए, बहुत ही ज्यादा एनालिसिस करे, मन में किसी ना किसी चीज की चिंता अवश्य व्यक्ति को लगी होगी। व्यक्ति की एजुकेशन या तो खराब हो सकती है, या व्यक्ति की माता की कंडीशन खराब हो सकती है, इन दोनों में से एक चीज होगी। 7वीं 8वां घर फैक्ट्री और प्रोडक्शन का भी है, तो ये चंद्रमा को फैक्ट्री, प्रोडक्शन, इन सब कार्यों में लगा देंगे। उद्योग में व्यक्ति लगेगा, इंश्योरेंस के काम, सर्जरी, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस इत्यादि से जुड़े कार्यों में व्यक्ति हो सकता है। व्यक्ति को ये पैतृक धन दिलवा सकते हैं, या कोई लमसम का पैसा, जैसे कि इंश्योरेंस का पैसा, या किसी की विल मिलना इत्यादि व्यक्ति को मिल सकता है। व्यक्ति का मन ज्योतिष इत्यादि में बहुत ज्यादा लगेगा। अगर यहाँ 10वां भाव भी जुड़ गया, तब जितने प्रोफेशन की मैंने बात की, उद्योग, फैक्ट्री, प्रोडक्शन, इंश्योरेंस, सर्जरी, सिक्योरिटी फोर्सेस इत्यादि, उन सब प्रोफेशंस के लिए ये अच्छा हो गया। और वहां व्यक्ति को प्रोफेशन में, उन सब प्रोफेशन में ये व्यक्ति को लाभ देंगे। मगर जो लोग 8वें भाव से जुड़ा हुआ काम नहीं कर रहे, उन लोगों को ये कोई ना कोई प्रॉब्लम दे सकते हैं। 8वां भाव रिसर्च के लिए भी अच्छा है और IT इत्यादि के लिए भी अच्छा माना जाता है।
यदि चंद्रमा 9वें भाव में हुए, 9वां भाव भाग्य स्थान होता है, तो व्यक्ति का भाग्य अच्छा रखेंगे। चंद्रमा भी शुभ ग्रह है, उतार चढ़ाव लगे रहेंगे, कभी किस्मत ज्यादा चमकेगी, कभी काम चमकेगी। व्यक्ति का हायर एजुकेशन में मन लगेगा, वहां सफलता मिलेगी। व्यक्ति लंबी यात्राएं करेगा, धर्म में रुचि होगी और पिता के साथ अटैचमेंट होगी, पिता के बारे में व्यक्ति सोचेगा। यदि यहाँ 10वां भाव भी जुड़ गया तो जो मेन इफेक्ट आएगा कि 10वें भाव से 9वां भाव 12वां भाव है, तो ये व्यक्ति के प्रोफेशन में चेंजेस लाएंगे, बहुत ज्यादा चेंजेस, या प्रोफेशन में यात्राएं हो सकती हैं, नए काम शुरू हो सकते हैं इस पीरियड के अंदर। नौकरी में यदि है तो नौकरी में बार बार परिवर्तन आ सकते हैं ऐसी दशांतर दशा में। चंद्रमा यदि 10वें भाव में ही हुए तो स्वराशि है, तो यहाँ पर व्यक्ति को अच्छे रिजल्ट, यानी कि नौकरी में प्रमोशन, व्यवसाय में उन्नति, पब्लिक में मान सम्मान, प्रतिष्ठा। और ऐसा व्यक्ति, चूंकि चंद्रमा इमोशंस के कारक है, तो ये अगर बड़ी पब्लिक को एड्रेस करता है तो इमोशनली उनको अपनी तरफ ये अट्रैक्ट कर लेता है। अगर यहाँ खराब प्रभाव आ रहे हैं चंद्रमा के, तो कोई और ग्रह होगा, खास करके अगर चंद्रमा के साथ यहाँ पर उनके दुश्मन बैठे हुए, केतु बैठे हुए इत्यादि, तो प्रॉब्लम होती है। यदि चंद्रमा 11वें भाव में हो, 11वां भाव कुंडली का सबसे अच्छा भाव माना जाता है, मगर कई केसेस में देखा गया है कि इस भाव में होने के बावजूद भी चंद्रमा खराब प्रभाव देते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा यहाँ है और खराब प्रभाव आ रहे हैं तो चेक जरूर करा लीजिए, क्योंकि 11वें भाव में चंद्रमा अपने आप में खराब असर नहीं देंगे, ये लाभ स्थान होता है, तो लाभ और इच्छा पूर्ति देंगे, नए दोस्त बनेंगे, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, व्यक्ति चैरिटी के काम में जुड़ सकता है। यहीं अगर 10वां भाव भी जुड़ गया, उस केस में व्यक्ति का प्रोफेशन इन सब चीजों से जुड़ा हो सकता है। बड़े भाई बहनों को भी 11वां भाव दिखाता है, तो उनके साथ प्रोफेशन जुड़ा हो सकता है, या चैरिटी में, एनजीओ एनपीओ में इत्यादि में व्यक्ति काम कर सकता है। और प्रोफेशन में 11वां भाव वृद्धि देगा, ये एक बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन मानी जाती है। उतार चढ़ाव रहेंगे चंद्रमा के साथ, मगर प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए ये बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन मानी जाएगी। अगर चंद्रमा 12वें भाव में वो, ये विदेश भाव है खर्चे का और कमजोरी का, तो विदेश यात्रा देंगे, खर्चा देंगे, लोन ईएमआई वापस करना पड़ेगा, कमजोरी भी व्यक्ति को देंगे, ये व्यक्ति की रात की नींद खराब कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 10वां भाव जुड़ गया तो व्यक्ति का प्रोफेशन अब 12वें भाव से जुड़ गया, यानी कि या तो व्यक्ति का कामकाज किसी भी तरह से उसके लिए विदेश यात्रा होगी, या विदेश से जुड़ा होगा, या विदेशी कंपनी से, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहा है, एमएनसी में कर रहा है, या फिर 12वां भाव हॉस्पिटल भी दिखाता है, तो हॉस्पिटल में हो सकता है व्यक्ति काम कर रहा हो। मगर ज्यादातर जो देखा गया कि जिन लोगों का कामकाज 12वें भाव से नहीं जुड़ा हुआ, यानी कि विदेश से, हॉस्पिटल इत्यादि से, उस केस में प्रोफेशनल ग्रोथ में कमी कर सकता है 12वां भाव, क्योंकि ये कमजोरी भी देता है। तो ये ओवरऑल चंद्रमा के इफेक्ट थे। अब आज के लिए टिप, तुला लगन वाले देखने में सुंदर होते हैं और रिलेशनशिप्स में ये अच्छे होते हैं। ये दो चीजें हमने देखी हुई हैं, हम सब जानते हैं, मगर यहीं पे केयरफुल रहना चाहिए। तुला लगन वालों के लिए जो धन प्राप्ति होती है, मटेरियल चीजें, मटेरियल वर्ल्ड में जो हम अचीव करते हैं, वो बहुत बार ऐसा होता है कि किस्मत तो साथ देती है, मगर कोई ना कोई जानकार, कोलीग जो बहुत अफेक्शनेट हो तुला लगन की तरफ, उन लोगों की मदद से ये सब मटेरियल चीजें मिलती हैं। तो तुला लगन वालों को खास करके ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर ऐसे लोग कोई हैं तो उनसे इमोशनली आप अटैच ना हो। उसी तरह से ऑफिस में अगर आप बॉस हैं तो सेक्रेटरी ऑपोजिट सेक्स का ना रखें, यानी कि आप अगर मेल हैं तो फीमेल सेक्रेटरी ना रखें, अगर फीमेल हैं तो मेल सेक्रेटरी ना रखें, क्योंकि नेचुरली तुला लगन वालों के अंदर इमोशनल अटैचमेंट की टेंडेंसी होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम मंगल देव को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।